ओम शांति। हम आत्माओं की जिंदगी में आने के लिए मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। हम आत्माओं की जिंदगी में लाने वाले माध्यम व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। वो ना होते तो हम मिल भी ना पाते। दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए हम सभी आत्माएं सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा के महावाक्य को उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं से समझते हुए ये समझ जो है यूनिवर्स में सब तरफ फैले, पूरा वायुमंडल समर्थ हो जाए, पूरी प्रकृति जो है वो सत्व प्रधान बन जाए, तत्व जो है फिर से सतगुणी बन जाए, प्रभु जी के महावाक्यों की खुशबू जो है चारों तरफ फैल जाए। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय असमर्थ हैं, जो हॉस्पिटलों में हैं, मुरली नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो घरों में पीड़ित हैं। तमाम आत्माओं तक परमात्म शक्ति पहुंचे और परमात्म शक्तियों से वो उस दुख से बाहर आए और फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करें और ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं तक भी पहुंचे जब जो इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं, अपवित्रता से उनको वैराग आ जाए, नफरत आ जाए, वापस प्रभु जी के पास आए, समय समाप्ति के पहले पश्चाताप करके अपने आप को फिर से ठीक करें। दिल से दुआ करेंगे। द्वापर युग और कलयुग की विस्मृत आत्माओं तक परमात्म शक्ति पहुंचे, उनकी धरनी भी तैयार हो, वो भी सच सुनने की उनमें तमन्ना जाग उठे, उनमें तमन्ना जाग उठे कि हमको पावन बनना है। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय अलबेली बन गई हैं। अलबेलेपन का जो जाल बिछा दिया है माया ने, उसकी वो वशीभूत हो गई हैं, इवल के वशीभूत हो गई हैं। उन तमाम आत्माओं के लिए दुआ करेंगे कि फिर से वो लोग वहां से निकलें और प्रभु जी का बन के जो करना है अभी कर लें। प्रभु जी के महावाक्य की जो शक्ति है उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी ही संस्था बनाकर बैठ गए हैं, उल्टा चल रहे हैं। सब में जागृति आए कि प्रभु कहाँ आते हैं और एक ही जगह पर आते हैं, वहां पर नहीं आते हैं। ये समझ सबको मिले, फिर से सब प्रभु जी से जुड़े। हम सब दिल से दुआ करेंगे, साथ में अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सब भी अलर्ट रहकर हमेशा जागरूक अवस्था में निद्राजीत बनकर प्रभु जी के संग संग चले और अपनी खामियों को खत्म करते हुए प्रभु जी का बनते हुए सेवाओं में हाजिर रहें, प्रभु के हम काम आ सकें। देखते हैं आज अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान किस कमजोरी की तरफ खिंचवाते हैं, जो कमजोरी सबसे बड़ा विघन रूप है बाप समान बनने में, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं की अवस्थाओं को देखकर अपनी जो भी समझ है वो जनरल में देते हैं। ये हम आत्माओं को कैच करना है कि बाबा मुझे क्या बोल रहे हैं, मुरली मेरे लिए चल रही है, इस बात का ध्यान हम जरूर रखेंगे। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर, देह के भान से परे होकर हम सब प्रभु जी के महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे। व्यक्त बाप दादा बोले, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। समय प्रमाण फिट हो रहा है। बाबा कह रहे हैं इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। सबके साथ रहना है, लेकिन किसी के बंधन में नहीं बंधना है। जीवन मुक्त हम तभी रह सकते हैं
अगर हम श्रीमद् प्रमाण ट्रस्टी बनकर सब कुछ करें, सेवाधारी बनकर सब कुछ करें, सभी को प्रभु की अमानत समझें, तब हम जीवन मुक्त रह सकते हैं। प्रभु की यूं तो बाबा हमको कहते हैं ना, ट्रस्टी बनकर सबके साथ सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का व्यवहार करो। प्रभु जी तो यूं कहते हैं हमको, लेकिन ये जो सत्यता और दिव्यता की सभ्यता है, ये इतनी ऊंची है कि इसको सहज तो कर नहीं पाते हैं, इसलिए देभान आ जाता है, दैहिक रिश्ते बीच में आ जाते हैं। तो फिर प्रभु जी हमको एक बात समझाते हैं, आप सबको प्रभु की अमानत समझो। झूठ तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, जो जान पहचान है, शरीर है ना, लेकिन अंदर बैठी तो प्रभु की अमानत ही है। अंदर जो सोल है, जो बॉडी में पार्ट बजा रही है, वो तो प्रभु जी की अमानत है। तो इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। पूरा समय ट्रस्टी बनकर पाठ बजाओ, सभी को प्रभु की अमानत समझो, आत्मा बनकर आत्माओं के साथ अच्छा व्यवहार करके बंधनों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि उसी विधि से हम पास्ट के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो हम सारे एक दूसरे के बंधनों में बंधे हुए हैं। उसको मुक्त करने के लिए एक ही तरीका है, सत्यता, दिव्यता की सभ्यता, उसी से आत्मा खुश होगी। वो नहीं हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। कोई भी हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, अपने को अच्छा व्यवहार करना है। उसी से आत्माएं जो है ना, बंधनों में जो बंधी हुई हैं, उस बंधन से वो बाहर आएंगी। एकता और एकाग्रता से अब फिर सब जीवन मुक्त जब हम रहेंगे, अलौकिक में भी और लौकिक में भी, क्योंकि अलौकिक में भी तो बंधन बन जाते हैं ना, लेकिन अलौकिक में भी हमको बंधन में नहीं बंधना है, उनको भी प्रभु की अमानत समझना है। और फिर बाबा जैसे कहते वैसे ही व्यवहार में आना है। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर एकता हो जाएगी। और फिर एकता होगी, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया होगा, तब जाकर प्रभु में एकाग्रता हो जाएगी। तो एकता और एकाग्रता से अब हमें शिव पिता परमात्मा जी को प्रत्यक्ष करना है। एक रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, सत्यता होगी, दिव्यता का व्यवहार होगा, तो लोगों की नजरों में आएंगे। और एकाग्र बुद्धि होकर मिलकर चल रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली प्रभु जी प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि वो तो निराकार है। वो हम आत्माओं के आचरण से ही प्रत्यक्ष होंगे, और कोई विधि नहीं है। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। अब स्नेह के सागर जैसे खुद हैं, वैसे वो हम आत्माओं को भी बनाते हैं। तो हम आत्माओं को भी स्नेही बना रहे हैं। तो जो बन जाते हैं अव्यक्त बाप दादा, उनको देख रहे हैं। सभा में बाबा उन्हीं से मुलाकात कर रहे होते हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है। भगवान का स्नेह कभी विनाश नहीं होता है। हम उनका कहना माने चाहे नहीं माने, चाहे हम मुख मोड़ लें, प्रभु जी का स्नेह अविनाशी है। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है, और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। हम आत्माओं के दिलों को आराम देते हैं प्रभु जी। तो ऐसे दिलाराम बाप के साथ बच्चों का भी दिल का स्नेह है। ये परमात्म स्नेह, ये दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। ये जो परमात्म स्नेह है, ये जो दिल का स्नेह है, ये कौन जानता है? ये सिर्फ बाप जानते हैं और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, और तो कोई नहीं जान पाता। परमात्म स्नेह के पात्र जो हैं, वो सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं ही हो। बाबा कहते आप ही हो जो ब्राह्मण बनते हैं। बाबा के बच्चे जो प्रतिज्ञा करते हैं, है ना, वही परमात्म स्नेह के पात्र बनते हैं। भगत आत्माएं जो हैं, वो परमात्म प्यार के लिए प्यासी हैं, वो पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। भगत तो मांगते हैं, पुकारते हैं, प्यासे हैं, लेकिन जो प्रभु का बनता है, जो उनकी शर्तों पर चलता है, वो भाग्यवान बन जाता है। तो भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं जो हैं, वो इस प्यार की प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि
इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। सर्व प्राप्तियां कराने के लिए भगवान आए हुए हैं। जो हमारे पास नहीं था और जिसकी तमन्ना हमको थी, पर हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमको क्या चाहिए, पर हम वो चीजें देहधारियों में ढूंढ रहे थे और मिलती नहीं थी तो असंतुष्ट थे। तो सारे खजाने जो हम आत्माओं को चाहिए, उन सर्व खजानों के जो मालिक हैं, वो सर्व खजाने जो हैं हम आत्माओं को देते हैं। तो ये समय है सर्व खजाने प्राप्त करने का। खजानों को यूज करके फिर हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। अद्भुत है प्रभु जी के खजाने। वो सिर्फ एक जन्म नहीं चलते, अभी भी हम उसको अनुभव करते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, और फिर ये खजाने जो हैं फिर जन्म जन्मांतर तक भी चलते हैं। अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने जो हैं ये आपके साथ चलते हैं। वरदान है, खुशी है, संतुष्टता है, स्वमान है, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं। ये जितने भी खजाने हमको मिलते हैं, तन मन धन जिसको हम सफल करते हैं, श्वास, ये सब खजाने जो हैं जिसको हम बाबा के कहने के अनुसार जब यूज करते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं और ये फिर बहुत जन्मों तक हमारे साथ। ब्रह्मा जी के तो मैक्सिमम खजाने अंत जन्म तक भी हैं। कितनी सारी सुंदर विशेषताएं हैं दादा लेखराज में भी, लेकिन वही है कि उन्होंने इस समय पूरा खजानों को सफल किया है। तो हम आत्माओं को भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जितने खजाने बाबा से मिलते हैं उनको हम प्रयोग में लाएं और फिर सोल्स के प्रति उसको सेवा में भी लगाएं। सेवा में लगाने से जमा होता है, अपने लिए करने के लिए हम सिर्फ खर्चा करते हैं। ये हमको जरूर ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं सिर्फ जो खजाने हैं ना, वो सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते हैं, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने हमारे साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे। अब लोग तो वो चीजें जमा कर रहे हैं जो हमारे साथ जानी ही नहीं है, तो फिर वो ऊपर तो फिर कुछ लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन प्रभु जी यहाँ पर हम आत्मा को भरपूर करते हैं। अगर हम भरपूर हो जाते हैं तो फिर हम अपने साथ खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम भरपूरता के साथ जाएंगे, सारे खजानों के साथ जाएंगे। बाबा कहते हैं आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, आप सर्व खजाने साथ आपके रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का आपको नशा रहता है ना? बाबा पूछ रहे हैं। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना? जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। अगर हम इसको सेवाओं में लगाते हैं, अपना बनाते हैं, फिर सेवाओं में लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो जमा होता है ना, उसका फिर नशा चढ़ता है। रिच फील करता है इंसान ना, हैप्पी फील करता है, शक्तिशाली फील करता है। तो नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। हर एक के चेहरे पर खजाने जो है वो जमा हो रहे हैं, उसकी झलक जो है नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त है? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों का हर एक खजाना, बाबा तो बच्चों को सभी खजाने जो है ना अखुट देते हैं। खुले भंडार है, खुले। भगवान एनी टाइम खुले भंडार लेकर बैठे हुए हैं। बस लेने की विधि है कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनको याद करें, तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर बॉडी कॉन्शियस होकर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं हर एक के चेहरे पर खजानों की जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं? कभी आप अपने जमा के खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं।
किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, ऐसा नहीं करते हैं। हर एक बच्चा अखुट, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक है। हर एक बच्चा, हक है सबका, अखुट, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना माना खजानों का मालिक बन जाना। जब हम प्रभु जी के बालक बनते हैं तो बालक बन गए तो खजाने प्रभु जी के हमारे हो गए। तो इमर्ज करो, कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। याद करो, बाबा कहते हैं बुद्धि में इमर्ज करो, कितने खजाने बाप दादा ने हम आत्माओं को दिए हैं। सबसे पहला खजाना ज्ञान धन। ये तो सभी को ज्ञान धन मिला है ना, पूछ रहे हैं, क्योंकि मिलना मतलब कितना हम उसे यूज करते हैं, कितना हम ज्ञान रत्नों से परिस्थितियों में, ऑपोजिशन में, विघ्नों में, व्यवहार में कितना हम इसको यूज करते हैं। जितना यूज करते हैं सफल होते हैं, माना वो मुझे ज्ञान धन मिल गया। सबसे पहला खजाना है समझ का खजाना, ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है या अभी भी मिलना है, इसलिए पूछ रहे हैं भगवान, क्योंकि मिलता ही तब है। अब हम मुरली तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर मुरली में जो कहा जा रहा है उससे रिलेटेड सारा दिन पेपर आते हैं हमारे पास। पेपरों में क्या हम उन ज्ञान धन को यूज करते हैं? अगर तो मैं यूज करती हूँ तब तो समझ लो कि मेरे को ज्ञान धन मिला है, और अगर मैं यूज ही नहीं करती हूँ, वही पुराने हमारा चलता है सिस्टम फेल होने का, तब तो फिर नहीं मिला है। इसलिए बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि ज्ञान धन तो सभी को ज्ञान धन मिला है या अभी भी मिलना है? अच्छा, फिर जमा भी है, माना क्या उसको सेवाओं में लगाया है? ये थोड़ा जमा है और थोड़ा चला गया है। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, इसको बोलते हैं ज्ञान धन। बाबा कहते हैं ज्ञान धन अर्थात समझदार बन जाना, फिर तीनों कालों को बुद्धि में रख कर फिर कर्म करना, कि जो आया है ना वो पास्ट का आया। अब अगर मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि पास्ट का जो भी आ रहा पसंद नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अगर मेरे को पसंद नहीं तो फिर मुझको बिंदी लगाना है और शुभ भावना, शुभ कामना से उसको परिवर्तन कर देना। लेकिन अगर हम कर गए रिएक्ट, अगर हम कर गए रिजेक्ट, अगर हमने कर दिया प्रश्न, अगर हमने कर दिया करेक्शन, अगर हमने माना एब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया, और फिर जो ले लिया उसको फिर रिफ्लेक्ट कर दिया, तब तो जमा नहीं हुआ ना हमारा। तो त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, माना अगर मेरे को हमको रोज मुरली मिल रही है, प्रभु जी हमको हर बात की समझ दे रहे हैं, अगर तो इस समझ को हम जिंदगी में अमल में ला रहे हैं, तब तो हमारे पास समझ है, माना ज्ञान धन मैंने ले लिया। फिर सेवाओं में लगाया, त्रिकालदर्शी बनकर लगाया, समझदार बनकर लगाया, तब मैंने जमा किया। नॉलेज फुल बनना है, बाबा कहते हैं नॉलेज से फुल। क्यों हो रहा है ड्रामा में? लोग बीमार हैं, लोग विस्मृत हैं, उसमें हमने योगदान दिया हुआ है, इसलिए लोग विस्मृत हैं। तो अपनी जिम्मेवारी होगी ना सारी की सारी। तो त्रिकालदर्शी आत्मा, ज्ञान को समझने वाली आत्मा बिंदी लगाएगी, शुभ भावना, शुभ कामना देगी, वो किसी का कुछ देखेगी नहीं, माना उसको दैहिक दृष्टि से नहीं देखेगी, उसको आत्मिक दृष्टि से देखेगी। दैहिक में तो आत्मा ही खराब कर रही है, लेकिन आत्मिक देखेगी कि आत्मा परवश होकर कर रही है। तो फिर परवश आत्मा के साथ हमको कैसा हिसाब करना, माना कैसा बिहेव करना है। बाबा कहते आग तो लगी हुई है चारों तरफ, तो अपना काम क्या है? आग को बुझाना है। तो जो ज्ञान को समझते हैं वो आग को बुझाते हैं,
किसी में काम विकार की आग है, किसी में क्रोध की है, किसी में लोभ मोह अहंकार की है, ईर्ष्या द्वेष जेलसी की है, तो है, लेकिन वो ओरिजिनली ऐसी नहीं है। वो पुनर्जन्म में आते ऐसे हो गई है। तो उसके देख के कर्म को न देखते हुए, उसको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए, उसको सात गुणों का, सत्यता का, दिव्यता का सहयोग देना है। तो उसमें हम आत्मिक दृष्टि से जब उसको देखेंगे तो हम उसको शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देंगे। उसको बाबा कहते हैं नॉलेज से फुल। हर सीन को, जैसे उस दिन एक कोट था ना, हर सीन को जो जवाब आप देते हो हर सीन में बड़ी समझदारी से दो, क्योंकि आपका इससे भाग्य बन रहा है। क्योंकि या तो हम हिसाब किताब को बढ़ाए जा रहे हैं, या तो हम हिसाब किताब को क्लोज करके बंधनों को संबंध में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नॉलेजफुल जो आत्मा होगी वो बंधनों को संबंध में कन्वर्ट कर देगी और बात को खत्म कर देगी, बंधनों को वहीं पर खत्म कर देगी। तो शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि ज्ञान धन मतलब समझदार बनना, त्रिकालदर्शी बनकर फिर कर्म करना। ऐसे नहीं करना। ब्रह्मा जी ने त्रिकालदर्शी बनकर कर्म किया है, इसलिए उनका कहीं भी कोई गलती नहीं है। उनको जितनी गालियां मिली हैं, उनके साथ जितना लोगों ने बुरा किया है, उनके साथ जितना दुनिया दुश्मन होगी, हमारे साथ तो उतनी बनी भी नहीं है। परंतु उन्होंने बड़ा सोच समझ कर पाठ बजाया है, किसी को भी कुछ नहीं कहा है, सिर्फ ब्लेसिंग्स दी है। सब ठीक हो जाएंगे, सब बच्चे, यही बोला है सब। उन्होंने क्या किया है, क्या गंद बोला है, अंदर लेकर ही किचड़ाने गए। न लेकर गए हैं न लौटाए हैं, क्योंकि हम जब लेकर जाते हैं ना, हम जरूर लौटाते हैं। उसको बद्दुआ के रूप में देंगे, चाहे किसी भी रूप में देंगे, लेकिन हम उसको रिटर्न करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम रिटर्न करते हैं ना, तो हम हिसाब को बढ़ा देते हैं। वो सोल हटेगी नहीं, फिर वो तंग करती रहेगी। उसको हटाना है दुआओं से। वो कुछ भी उल्टा करे ना, हम दुआएं दे देंगे। ये नहीं कि हम उसके पास जाकर, जैसे कहते हैं ना, माफ कर दो, है ना, माफ कर दो, और जो तुमने बंधनों की रस्सियां बना रखी है ना, बाबा कहते हैं जो शाखाएं तुमने बना रखी हैं, उसको रिलीज कर दो, उसको ढीला कर दो, छोड़ दो, और उसको फिर छोड़ दो। जो हुआ सो हुआ, बाबा कहते हैं जो हुआ सो हुआ, और उसको सदा के लिए भूल जाओ, समा कर अपने अंदर भूल जाओ। कैसे समाना है? वो जो भी हमारे साथ होता है दुनिया में, बैड दिखता है, लेकिन उसके अंदर अच्छाई बहुत समाई होती है। और सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है कि हमको धोखे मिलते हैं, हमारे साथ बुरा कोई करता है, तभी तो हम बाबा के बनते हैं, नहीं तो हम कहाँ से बनेंगे बाबा के? फिर तो हम अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। तो भगवान का बनने के लिए दुख का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो पॉजिटिव जो है ना, वो पॉजिटिव बुराई के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। बस उस पॉजिटिव को समझकर, अपने आप को समझाकर, हमेशा के लिए उस बुरे को दफन कर देना है, ताकि वो कभी भी इमर्ज ना हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके फिर कभी भी वो नेगेटिव ऊपर नहीं आएगा। ये विधि बाबा हमको, ये है ज्ञान, समझ। इस समझ से चलना है। हम मुरली तो रोज सुन रहे हैं, प्रभु जी से समझ भी रहे हैं, बस अब इसको अमल में लाना है। अमल में लाए ना, तब ये ज्ञान का धन मेरा धन है, तब हम धनवान बनते हैं। बाबा कहते हैं फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझकर ज्ञान धन को कार्य में लगाना है। पूरी नॉलेज को समझना है, फिर तीनों कालों की नॉलेज को समझना है। शुरुआत कैसे हुई, फिर मध्य में कैसे विस्मृत हुए, फिर कलयुग में तो बिल्कुल ही विस्मृत हो गए, पुनर्जन्म में आते आते कर्म बंधनों में फंसते फंसते, फिर कैसे हमारी वजह से द्वापर युग कलयुग भी पूरा विस्मृत हो गया।
इन सारी बातों को अच्छे से समझना है, बाबा कहते हैं। इस ज्ञान के खजाने को, है ना, बाबा कहते फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझना है अच्छे से, फिर ज्ञान धन को कार्य में लगाना है। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में इसको यूज करने से विधि से हमको सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति हमको मिलती है। बाबा जो ज्ञान हमको देते हैं, ज्ञान के खजाने से जो देते हैं, इससे प्रत्यक्ष जीवन में, हमारे जीवन में हर कार्य में अगर हम इसको यूज करते हैं तो जो विधि बाबा बताते हैं उससे हमको सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है। फिर वो जो सिद्धि है ना, वो हमको कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाती है अगर हम बाबा के कहे अनुसार चले। अगर हम त्रिकालदर्शी बनकर देखें तो हम किसी को भी दोषी नहीं कहेंगे। बीमार है ये समझेंगे, लेकिन दोष किसी को नहीं देंगे। जब हम दोष किसी को नहीं देंगे और श्रीमत प्रमाण जब हम उनके साथ व्यवहार करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे बंधनों से, और जीवन में रहते, सभी के साथ रहते जीवन मुक्ति हमको मिल जाएगी। अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अभी संगम युग में ही हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कितने तो हम बंधन बना चुके हैं, रिश्तों के बंधन तो है ही है, लेकिन हम तो सभी रूहें हैं ना, हम सभी प्रभु जी के बच्चे हैं। तो अगर राह चलते किसी जिसको हम नहीं जानते हैं फिजिकली, उसको भी अगर हम कुछ कह देते हैं तो हमको पता नहीं चल रहा हम कितने बंधन बना रहे हैं। तो संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति फिर हमको मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। अभी भी हम फ्री अनुभव करेंगे, स्वतंत्र अनुभव करेंगे, बशर्ते हम भगवान के कहे अनुसार त्रिकालदर्शी बनकर, समझदार बनकर, किसी के भी एक्ट को देखकर प्रभावित ना हो, बल्कि बाबा जैसे व्यवहार करते हैं सबके साथ वैसे हम भी करें। तो हम कैसा फील करेंगे? मुक्त। अपने आप बंधन जो है ना खुलते जाएंगे, रस्सियां अपने आप खुलती जाएंगी, और फिर जीवन में रहते हुए, सभी के साथ रहते हुए किसी का भी प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा और हम जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे, क्योंकि संस्कार मेरे को यही बनाने हैं। जितना जीवन मुक्ति का संस्कार हम बनाएंगे उतना ही जीवन मुक्ति यानी कि सतयुग त्रेता युग का हम बरसा पाएंगे। अगर हमको लक्ष्मी नारायण जी के साथ आना है तो फिर 100% जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। वो 100% जीवन मुक्त है। आत्मा समझा, आत्माओं को देखा, देह को देखा ही नहीं। अथॉरिटी थे फिर भी टिक्का टिप्पणी नहीं करते थे, क्योंकि जानते हैं बंधन बन जाएगा। त्रिकालदर्शी बनकर सब कुछ किया, इसलिए ब्रह्मा जी ने और मातेश्वरी जी ने कोई भी गलती नहीं करी। अब त्रिकालदर्शी नहीं बनते हैं, हम एकदर्शी बन जाते हैं। उसमें फिर हमको दिक्कत होती है, फिर हम जीवन बंधन में ही बंधते रहते हैं, वही बात बार बार। और जब तक हम सुधरेंगे नहीं तब तक वो बात बार बार मेरी जिंदगी में आएगी, भले मेरे को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन जब तक वो जो सिचुएशन आती है या कोई व्यक्ति होता है, जब तक मैं अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति उसके प्रति नहीं बदलूंगी, वो मेरे साथ होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। क्यों हो रहा है? मुझे सुधारने के लिए हो रहा है।
तब तक वो चीज होती रहेगी जो चीज मुझे पसंद नहीं है। अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं ना, वो चीज होती जाएगी। फिर करते जाओ, भुगतते जाओ, भुगतान करते जाओ और संगम का समय बर्बाद करते जाओ, क्योंकि ये तो कमाई का वेला है, ये तो बंधनों से छूटने का वेला है, न कि बंधनों में बंधने का। बाबा हमको समझते रहे। बाबा कहते हैं ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में जब हम ज्ञान को यूज करते हैं विधि पूर्वक, जैसे बाबा कहते हैं, तो हमको सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। इससे ये जो प्रभु जी की बताई हुई विधि है, यही हमको बंधनों से मुक्त करती है और यही जीवन मुक्ति अनुभव कराती है। अनुभव करते हो? अब आप पूछ रहे हैं हमसे, क्या मुक्ति और जीवन मुक्ति अनुभव करते हो? ऐसे नहीं कि सतयुग में जाकर जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीते हुए शरीर में कोई भी बंधन अनुभव नहीं करेंगे। अभी संस्कार बनाने हैं, जितना बनाएंगे उतना जाएंगे। अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाते हैं। जीवन जो है ना हमारे, वो बंधन मुक्त बन जाती है। हम रहते सभी के साथ हैं, लेकिन किसी का भी व्यवहार मेरे को प्रभाव में नहीं लाता। फ्री है, सबको उनके संस्कारों के साथ एक्सेप्ट कर लेते। अनुभूतियां सारी संगम युग में, फ्यूचर में अनुभव थोड़ी होगा, वो तो प्रारब्ध है। खूबसूरती संगम युग की है। प्रभु जी साथ है, इसमें हम बुराइयां भी छोड़ रहे हैं और अच्छाइयां भी धारण कर रहे हैं। तो जब अच्छाइयां धारण करते हैं तो उसका अनुभव भी तो होता है, उसकी प्राप्ति भी तो होती है। बाबा कहते इसलिए ऐसे मत सोचना कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना, कितने बंधनों से फ्री हो गए हो? बाबा पूछ रहे हैं कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए और सदा हाय हाय खत्म और वाह वाह के गीत गाते रहते हो। बाबा कह रहे हैं कितने प्रकार के हाय हाय से आप मुक्त हो गए हो और सदा हाय हाय खत्म, और अब क्या हो गई? वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, तो आप जीवन मुक्त नहीं हो। चाहे संबंधियों से ऑपोजिशन हो, कोई विघन डाले, क्योंकि विघन तो डालेंगे, चाहे बाहर लोग विघन डालें, चाहे हमारा शरीर का कर्म भोग आ जाए, है ना, लेकिन नॉलेजफुल सोल जो होएगी वो वाह वाह ही करेगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इससे मेरा हिसाब किताब सेटल हो रहा है, सहज मैं फ्री हो रही हूँ, मैं ये परीक्षा में पास हो रही हूँ, मैं खुश होकर इसको पार कर रही हूँ, है ना। तो हाई नहीं निकलेगा बाबा कहे। लेकिन अगर कोई भी बात में बाबा कहते जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय अगर निकल जाती है, मन में आती है, तो फिर जीवन मुक्त नहीं है। वाह 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 ऐसे है। माताएं हाय हाय तो नहीं करती हैं, नहीं, कभी कभी करती हैं, पांडव करते हैं। मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है, तो फ्लाई नहीं है, फिर हम उड़ नहीं सकते, फिर हम
अनुभूति नहीं कर सकते हैं जीवन मुक्ति की। अब ये हमको ध्यान में रखना है कि जब हमको ज्ञान धन मिल रहा है तो फिर ऐसा नहीं है कि सब अच्छा अच्छा होगा, क्योंकि कलयुग का वायुमंडल है। तो कलयुग के वायुमंडल में कलयुग के वशीभूत होकर आत्माएं तो गड़बड़ी करेंगी ना। लेकिन बाबा कहते संकल्प मात्र भी आप किसी से परेशान नहीं हो सकते। संकल्प मात्र भी किसी भी बात, उफ हम तो तंग आ गए, ऐसे बोलते हैं ना, हाय मेरा शरीर ऐसा है ना, ऐसा बोलते हैं। चाहे और ये संबंध तो मुझे बड़ा तंग करता है, ऐसे बोलते हैं ना। बाबा कहते हैं जरा भी थॉट में भी नहीं, मुख से तो बोलना अलग बात है, बाबा कहते थॉट में भी नहीं आना है। मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फिर तो फ्लाई नहीं है। हाय अर्थात बंधन, फ्लाई अर्थात उड़ती कला, अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। ये बहुत स्वीट वाली जिंदगी है। अगर हम बंधन मुक्त हो जाएंगे तो बहुत स्वीट होगा। हम बंधनों में कितना परेशान होते हैं, मुक्त हो जाए तो फ्री है एकदम। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधनों से बिल्कुल मुक्त। चेक करो, बाबा कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो फिर सभी आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो ब्राह्मण आत्माएं जाएंगी। ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, हाँ, परिभाषा बड़ी गहरी है। तो ब्राह्मण मीन्स देही अभिमानी आत्मा। बाबा कह रहे हैं कि चेक करो आप, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक खुद बंधन मुक्त नहीं बनी है, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन, क्योंकि अलौकिक में सोने हीरे का बन जाता है, रस्सी अगर बंधी हुई है ना, तो फिर तो सभी आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट तो खुल ही नहीं सकता है। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। हमारे से कनेक्टेड है सारी सोल्स, बेचारी दुखी परेशान है। बाबा कहते हैं आपके बंधन से मुक्त बनने से सभी सोल्स के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। हम जाएंगे तो वो लोग भी जाएंगे। तो गेट खोलने की, यानी कि सभी आत्माओं के दुख और अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। बाबा कह रहे हैं आत्माएं जो दुख और अशांति में हैं, उनको मुक्त होने की जो जिम्मेवारी है वो हम आत्माओं के ऊपर है। हम संपन्न बनेंगे, लायक बनेंगे, उड़ जाएंगे, हम सबसे पहले गेट खोलेंगे बाबा के साथ, तब तो सारी सोल्स भी मुक्त होंगी दुख से और अशांति से। दुखी अशांत हैं सभी सोल्स, तो उनको दुख और अशांति से मुक्त होने की जो जिम्मेवारी है, बाबा कहते हैं, वो तो आपके ऊपर है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है, कहाँ तक हम मुक्त हुए हैं, कहाँ तक हम जीवन मुक्त हुए हैं, ये हमको देखना है। अपनी जिम्मेवारी है ना, तो कहाँ तक हमने निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है कि हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जब तक अपना परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक हम विश्व का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं आप चेक करो अपनी जिम्मेवारी आपने कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ
विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। आप ठेकेदार हो, आप जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बाबा को किसी की जरूरत नहीं है। बाबा कह रहे हैं अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाते हो। देखो, आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। आप ठेकेदार हो, आप जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। बाबा आए हैं तो ब्राह्मणों की बाबा ने रचना करी है। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई थी? सिर्फ बाप दादा की मनाई थी। आप सबकी भी तो मनाई ना। तो बाप के आदि से अंत तक के आप साथी हो। ये नशा है कि हम भगवान के साथी हैं। आदि से अंत तक साथी हैं, पूछ रहे हैं भगवान। भगवान के साथी हो। भगवान ना, एहसास नहीं होता है। भगवान जी ऊपर से आकर हम आत्मा को बोलते तुम मेरे को मदद दो। तो भगवान के साथी बनना कितनी बड़ी बात है। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीजन के अंत के पाठ बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं। करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी, कराएंगी, करेंगी। अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, सीन अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हो? जो तैयार है वो हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना। बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। बाप दादा अपने जो दिल की आशाएं हैं ना, वो चाहते हैं कि पूरी हो जाए। संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं, जगी हुई आत्माएं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं, जो आशाएं पूरी करें। बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? कौन सी दीपावली? स्पष्ट हुआ? मतलब बाबा जो चाहते हैं वो करो। ऐसे दीपक बाबा चाहते हैं, वो फिर एक दीपमाला बने, सारे मिलकर एक जैसा करें। जैसे वो दीपमाला दिखाते हैं ना, ऐसे तो दिए जलाते हैं, लेकिन एक वो होता है ना, एक मेन है, फिर उसके नीचे 3 है, 4 है, 5 ऐसे करते हैं ना, वैसा वाला बाबा कहते हैं कि दीपमाला बाबा देखना चाहते हैं। ऐसी सोल्स जो बाप दादा की आशाओं को पूरा करें। तो बाप दादा की आशाओं के दीपक फिर क्या है? अगले वर्ष से लेकर ये वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वो संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है, और कोई सोचते हैं लेकिन सोचने तक ही रह जाती है। वो संकल्प क्या है? बाबा कहते कोई नई बात नहीं है तो पुरानी बात। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन होगा। हम दूसरा परिवर्तन करें तो परिवर्तन होगा नहीं, अपने को चेंज करना है, क्योंकि हमारे बैड बनने से दुनिया बैड बन गई। इसीलिए अब हम अच्छा करेंगे तो विश्व परिवर्तन होगा। बाबा कह रहे हैं स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन।
विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन ये देखना चाहते हैं। चलो बाबा कहते हैं विश्व को भी छोड़ो अभी, आप बाबा कहते हैं क्योंकि जो फैमिली है ब्राह्मण परिवार में, वहां पर भी तो परिवर्तन होना चाहिए ना बाप दादा। लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ये जो ब्राह्मण परिवार है इसको परिवर्तन करना है ना, ये देखना चाहते हैं। अभी ये नहीं सुनना चाहते हैं कि ऐसे हो तो ये हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं, क्योंकि संस्कार सभी के अलग हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि राजधानी है, राजधानी स्थापन हो रही है तो हर तरह की आत्मा है, राजाई घराने की भी है, साहूकार भी है, प्रजा भी है, प्रजा की प्रजा भी है, दास दासी भी है, तो सबके संस्कार तो भाई अलग होंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बाप ये नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो फिर ये हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहे हैं कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। अब ब्रह्मा जी ने थोड़ी इंतजार किया कि कोई बदले, तो अभी तक वैसे ही रहते कि कोई बदले तो मैं बदलूं। कभी किया क्या? उन्होंने बस सारा ध्यान रखा कि मुझे वो करना है जो भगवान कह रहे हैं, मुझे प्रभु की शिक्षाओं को धारण करने में मुझे नंबर 1 बनना। उनका सारा ध्यान इस बात में था। तो इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। अर्जुन वो है जो प्रभु जी की शिक्षाओं को अमल में लाने में नंबर 1 रहता है। इसमें पहले ये नहीं, पहले मैं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार 16,108-33 करोड़ आत्माओं में बहुत संस्कारों का टकराव होता है। बाहर का तो बाबा कहते छोड़ ही दो, पहले इधर ही तो ठीक करो, इधर ही बहुत, क्योंकि समझ मिल जाती है, फिर समझ से गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं, तो संस्कारों के टकराव होते हैं। तो बाबा कहते इसमें पहले ये नहीं, पहले मैं। ये जो मैं है ना, ये कल्याणकारी मैं है। बाकी जो बॉडी की मैं है वो तो मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, है ना, जो पहले धारणा करे, पहले कदम उठाए, वो अर्जुन है। तो अर्जुन मतलब नंबर 1, नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो? कई कार्य में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात है, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं, मतलब कुछ सर्टेन सोल्स ही उसको कर सकती हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं ना, तो बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते ही हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं? अब कई लोग दादियों से बात कर लेते होंगे, ऐसे जो साथ के होंगे उनको तो फ्री हो जाते ना वो सोल्स। तो मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं क्या कम हूं? मेरा नाम क्यों नहीं है? तो बाप कहते हैं हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं? अब ये तो हद की सेवाएं हैं, इसमें कोई कार्य है, उसमें विशेष किसी को बोला जाता है कि ये सोल कर पाएगी, इसलिए बाबा उसको देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो सोल्स ऐसा बोलती हैं कि मेरा नाम इसमें क्यों नहीं, तो फिर बाबा उन्हें कहते हैं हे अर्जुन में आपका नाम क्यों नहीं है? हे अर्जुन में आप आओ, होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना, होना चाहिए बाबा कहते हैं। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसी को देखा नहीं ब्रह्मा जी ने, तभी अच्छा कर पाए। रेस करनी है ना, रेस करने से में आगे देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना कौन भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, वो तो फिर दाएं बाएं देखने वाला हार जाएगा। जिसका मंजिल पर
नजर रहती, वो सीधा जाता है। तो ब्रह्मा जी ऐसे ही थे, मंजिल पर नजर थी उनकी। तो बाबा कहते हैं सामने होना चाहिए ना या नहीं होना चाहिए, सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं कि ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, नहीं, पहले मैं कर लूं, मुझे देखकर और कर लेंगे, ऐसा वो सोचते थे। इसमें, इस मैं में जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं हैं, सुनाया था ना, वो सब समाप्त हो जाते हैं। मैं ही कर सकता हूँ, है ना, मैं ही ठीक हूँ, रॉयल रॉयल बाबा कहते हैं। बड़े सारे मैं बाबा ने हम लोगों को सुनाए हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं जब हम अपने को परिवर्तन करने का ध्यान रखते हैं। बाकी सारा मैं खत्म, देह अभिमान का मैं खत्म हो जाता है। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन की समाप्ति की यही हैं कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वो हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के जो बंधन है, उस बंधनों से मुक्त हो जाओ। बाबा की आशा क्या है? बाबा की आशा है कि सीजन के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, जो इस बात को मानते हैं, जो इस बात को जानते हैं, वो हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उस बंधनों से मुक्त हो जाओ। ब्रह्मा बाप समान, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। वो किसी भी बंधन में नहीं बंधे, सबके साथ अच्छा करते करते सारा बंधन से मुक्त हो गए। और किसी के साथ भी ऐसा कोई बंधन, जीवन मुक्त भी रहे लोग, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनका सारा ध्यान था कि मुझे स्व परिवर्तन करना है। ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाओ। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना तो कोई और जान ही नहीं सकता। कौन सी सोल है जिसके साथ हम एंटेंगल्ड हो जाते हैं, है ना, बंधन में बंध जाते हैं, बनती नहीं है, लड़ते हैं। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानती है, उतना थोड़ी दूसरा जानता है। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी है, बॉडी की नहीं। ऊपर सूक्ष्म बंधन में बाबा बॉडी नहीं देखते, मन का टीवी है सब बच्चों का, क्योंकि आत्मा को देखते हैं ना, वो मन की टीवी है। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना कि छुट्टी करें? एक वर्ष छुट्टी करें? नहीं, एक साल तो छुट्टी होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? पांडव एक साल छुट्टी करें? दादी जी कह रही हैं मास में 15 दिन की छुट्टी, हर मास में आओ, खाली 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वो हाथ उठाओ। नहीं करनी है, अच्छा। ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं, सारी सभा ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं, ठीक है। अभी बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? अब जब हम लोग बोलते हैं बाबा आ जाओ, बाबा ये कर, बाबा सदा हाजिर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तो हाँ जी करते हैं, बाप को बच्चे कब फिर हाँ जी करेंगे? बाप मना सदा बच्चों को बाबा हाँ जी करते हैं, ठीक है ना। तो अभी बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? बाप से तो हाँ जी करा ली, तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं, शर्त मंजूर होगी? सभी हाँ जी तो करो, पक्का? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे।
अभी सब की शक्लें जो है ना टीवी में निकालो। अच्छा है, बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताएं कि ये कारण है, ये कारण है, इसलिए ये बंधन है। वो नहीं सुनना चाहते बाबा। बनाए बंधन हमने, है ना, तो क्यों सुनेंगे बाबा। तो बाबा कह रहे हैं मैं कारण नहीं सुनूंगा, ये कारण है, ये कारण है, इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं सुनेंगे, समाधान स्वरूप बनो। बाबा सारा समाधान हमको बताते हैं। तो बाबा कहते हैं समाधान का स्वरूप बनो, और साथियों को भी समाधान स्वरूप बनाओ। समस्या स्वरूप नहीं बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो ना, भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। बाबा कह रहे हैं समय की हालत को देख रहे हो ना, कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब तो विश्व में लहरेगा। पहले हमारे अंदर श्रेष्ठता तो आए। तो कितनी शिवरात्रि बाबा कहते मना ली है, अब तो 89 मना ली है। हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। पहले अपने दिल में, बाबा कहते बाहर झंडा लहराएंगे, बाहर झंडा लहराएंगे। कहते हैं ना विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हैं जो हमको कर्म में लाने पड़ेंगे। कर्म में लाना, बाबा कहते संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में, सब जगह लाना होगा। बाबा कहते हैं ये जो झंडा है ना, इसको लहराने के लिए 2 शब्द हमको हर कर्म में लाने पड़ेंगे। कर्म में लाना संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, बाबा कहते हैं कॉमन शब्द है। वो है एक सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता हो। संबंध संपर्क में जितने भी हैं ब्राह्मण परिवार में एकता हो, आपस में एकता हो। अनेक संस्कार हैं, अनेक संस्कार होते हुए भी अनेकता में एकता हो, जिसका सबूत दादियों ने दिया। सभी के संस्कार अलग थे, किसी का संस्कार एक थोड़ी हो सकता है, हर दादी का संस्कार अलग था। लेकिन कभी भी हम इतिहास में नहीं देखते हैं कहीं पर उनका मनमुटाव हुआ हो या बहसबाजी हुई हो, कहीं भी नहीं। एकता से चले, अनेकता में एकता थी। तो अब वही चीज यहाँ भी होनी चाहिए। अब तो बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं कि सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता चाहिए। अनेक संस्कार होते भी अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है जब हम अच्छा सोचते हैं। तो जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वो संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं, वाह वाह करते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन आ जाता है। बाबा कहते हैं लेकिन आ जाता है। आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी माना 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, आज तो हो जाएगी पक्का। लेकिन बोल में जब आते हैं, बाबा कहते हैं थोड़ा कम हो जाता है।
कर्म में आते हैं तो पौना कम हो जाता है, फिर मिक्स हो जाता है। तो बाबा कहते कारण क्या, संकल्प इतना अच्छा, फिर बोल में थोड़ा कम और फिर कर्म में और कम। कारण क्या है, संकल्प में एकाग्रता और दृढ़ता नहीं है। अभी एकाग्र करने के लिए तो बाबा बोलते हैं 10-10 संकल्प बार बार करो, हर घंटे में करो, समर्थ संकल्प करो, जो बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते करते हो, पर उसको रिवाइज भी करना होता है, उसको बार बार बुद्धि में रीड भी करना होता है, वो नहीं करते हैं। संकल्प में एकाग्रता नहीं है कि बस हाँ उस पर फिक्स करके उसको सोचना बार बार, वो नहीं है। और फिर दृढ़ता भी नहीं है कि ना हमको यही करना है, वो दृढ़ता नहीं है। बाबा कहते हैं अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो फिर एकाग्रता ही तो सफलता का साधन है। बाबा कहते हैं अगर एकाग्रता होती तो एकाग्रता ही तो सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें बाबा कहते हैं फर्क पड़ जाता है कि सोचा है हम ये करेंगे, करने समय गड़बड़ हो जाती है। तो दृढ़ता सफलता का साधन है, उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या है, एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं। अच्छा बाबा क्या रिजल्ट देख रहे हैं, एक ही बात है। बाप दादा कहते हैं रीजन क्या है कि सफलता नहीं मिलती है, कि एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में कि दूसरे की तरफ ज्यादा देखते, करना है खुद को और देखते हैं दूसरे को। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक अंगुली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक अंगुली दूसरे तरफ, 4 फिर अपनी तरफ होती है। तो 4 को नहीं देखते हैं कि अपने में कमी है ना, एक को बहुत देखते हैं कि उसमें कमी है। बाबा कहते हैं जब उंगली दिखाते हैं ना हम किसी को कि वो ऐसा है वो ऐसा है, तो बाबा कहते हैं उस समय ये नहीं देखते हैं कि 4 अंगुली तो अपने अंदर अपनी तरफ है, कमियां तो अपने तरफ भी हैं, वो नहीं देखते बाबा कहते हैं। लेकिन उसका एक भी होएगा ना, उसको बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। अब जहां हम दूसरों को देखेंगे हम अपनी सीट से उतर जाते हैं। तो बाबा कहते फिर दृढ़ता, एकाग्रता, एकता हिल जाती है। ये करे तो मैं करूं, ऐसा सोचते हैं, ये करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं जो दृढ़ता होती है संकल्पों की, जो एकाग्रता होती है, जो एकता होती है, वो हिल जाती है। क्या करेंगे, ये करे तो मैं करूं, इसमें बाबा कहते ओटे अर्जुन बन जाते, बना वो पहले करें। और उसमें और जो अपना बनना है कि मैं अर्जुन बनूं, इसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। नहीं तो बाबा कहते स्लोगन अपना बदली करो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, तो तुम अपना स्लोगन बदली करो। स्लोगन क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उसकी बजाय फिर करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, कि जब वर्ल्ड चेंज होगा तो हम चेंज होंगे, वो तो होने वाला नहीं। दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन, बदली करें ये स्लोगन, नहीं करें तो फिर बाप दादा भी फिर एक शर्त डालते हैं, मंजूर है बताएं, बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो आएंगे भी नहीं। जब बाप ने हाँ जी किया तो बच्चों को भी हाँ जी करना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते, बाप दादा तो कहते हैं स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से तो मरना पड़ेगा। ये जो इच्छाएं हैं हद की, इससे तो भाई मरना पड़ेगा, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना होता है, मैंपन से हम मरते हैं। शरीर से मरना, मैंपन से मरना है, शरीर से नहीं मरना। शरीर से नहीं मरना, बाबा कहते हैं मैंपन से मरो। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं,
मैं भी सब कुछ हूँ, इस मैंपन से मर जाओ, क्योंकि ये देह का अभिमान है। तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बड़ी मीठी है। मृत्यु, इससे बड़ा मिठास आती है जिंदगी में। देह अभिमान खत्म, मीठापन आता है। इसलिए बाबा कहते देह भान से मरना, देह अभिमान से मरना, ये जो मृत्यु है ये बड़ी मीठी मृत्यु है। ये मरना नहीं है, बल्कि इससे 21 जन्म के लिए हमको राज्य भाग्य मिलता है। अभी हम अकड़ से मरते हैं, मतलब अकड़ को यूज नहीं करते हैं, देह अभिमान को यूज नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मृत्यु तो बड़ी मीठी मृत्यु है, ये मरना थोड़ी होता है। इससे तो 21 जन्म हमको राज्य भाग्य में हम जीते हैं। तो मंजूर है, बाबा कह रहे हैं मंजूर है टीचर्स। डबल फॉरनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वो करने में हिम्मत रखते हैं। ये विशेषता तो उनमें है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं। वो डबल तो ये ट्रिपल। तो बाप दादा यही देखना चाहते हैं, समझा? यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। अभी इस बारी ये वाली दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ। फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे ना, फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी है ना, 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई है जो लास्ट सो फास्ट आ जाएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे और फर्स्ट आएंगे। बाबा कहते कोई कोई होंगे ऐसे एग्जाम्पल ना, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े। बाकी तो आप ही हो ना जो शुरू वाली सोल्स हैं, क्योंकि उनका भाई समर्पण, उनकी जो सेवाएं वो अद्भुत है। तो डेफिनेटली उनका तो बनता ही है। लेकिन जो पीछे आते हैं उनमें से जो श्रीमत पर चलकर फास्ट चले जाएंगे वो आगे निकल जाएंगे, लेकिन बाबा कहते थोड़े होंगे। बाकी तो बाबा कहते आप ही है ना, आप ही हर कल बने हो, आप ही बनने हैं, चाहे कहाँ भी बैठे, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वो अधिकारी तो है ही है। जिनको निश्चय है प्रभु जी में और जो बहुत काल से बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो वो तो फिर अधिकारी तो है ही। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। बाबा क्या बोल रहे हैं? बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण नहीं, अच्छा पुरुषार्थ जो कर रहे हैं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा नहीं छोड़ेगा, उनको तो साथ में ले ही जाएगा। इसलिए पक्का निश्चय करो कि हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है ना? बस सिर्फ शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन करने की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना, ये इमर्ज करो सभी के प्रति। तब अच्छे बनेंगे ना, उसके बिना हम अच्छे नहीं बन पाते हैं जब तक हम शुभ भावना नहीं रखेंगे सबके लिए ना। तो बाबा कहते बस सिर्फ क्या करो, शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सबका बदल जाए, सबका भला हो जाए, है ना, सबके कर्म बंधन छूट जाए। तो शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना, इसको इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखिए, बाबा कहते हैं इमर्ज करो इसको। शिक्षा बहुत नहीं दो, है ना, क्षमा करो, क्योंकि गलतियां तो कर रहे हैं, पर गलतियां कैसे कर रहे हैं? परवश हैं, भूले हुए हैं, तो उसको क्षमा करो। बाबा कहते हैं 1-2 को शिक्षा देने में सब होशियार है, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। पहले फॉरगिव करो उसको,
नहीं तो क्या होता है ना, किसी की गलती देखकर फिर शिक्षा देते हैं तो वो देह का अभिमान हो जाता है। लेकिन किसी पर रहम करते हैं, उसको क्षमा करते हैं तो आत्मिक भाव से शिक्षा देते हैं, है ना। सिर्फ याद दिलाते हैं कि बाबा ने ये बोला है। तो बाबा ये चाह रहे हैं कि क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाना, कोर्स कराना या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, क्योंकि वो तो भगवान जी कह रहे हैं, वो भले दो। लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। नहीं तो किसी का वो जैसे सेवा कर रहे हैं ना, तो सेवा किसी की सेवा पसंद नहीं आ रही है, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ऐसे बोल दो। अगर सपोज करो कोई ठीक नहीं होता तो उस पर टूट के भी पड़ते हैं, तो वो नहीं चाहिए ना। बाबा कहते क्षमा करो, अगर किसी से नहीं हो रहा है तो उसको क्षमा करो, फिर प्यार से आत्मा भाई की तरह उसको फिर शिक्षा दो। तो कारोबार, बाकी बाबा कहते मुरली सुना रहे हो तब तो हम बाबा की बातें बताते हैं, है ना। तो बाबा कहते उसमें तो बाबा बता रहे हैं, ऐसा हम सुना देते हैं। लेकिन बाकी जो हम जनरल दिनचर्या में आते हैं, काम कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, उसमें किसी से कोई भूल हो जाती है तो क्षमा के साथ उसको समझाना है, टूट के नहीं पड़ना है उसको। डांटना नहीं है, डांट देते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ से हटिए, ऐसे बोल देते हैं, ये नहीं करना है। वो बाबा कह रहे हैं कि जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो। तो फिर आपका जो रहम है ना, वो ऐसा काम करेगा कि जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी, समझा। मतलब वो सोल जो है ना, वो कमजोरी से मुक्त हो जाएगी। वही तो होना चाहिए ना, बाबा कहते हैं। तो रहम दिल बनना है। बाबा कहते हैं ये जो क्वालिटीज है ना, ये आपके अंदर हैं, लेकिन मर्ज है, इसको इमर्ज करो। वेल विशर बनो और सदा शुभ चिंतन, अच्छा अच्छा चिंतन करते रहो। सभी के लिए शुभ भावनाएं रखो। सब बदल जाए, परिवर्तन करने की भावना रखो। सहयोग जहाँ देना है, दैवी गुण का, 7 गुणों का, शक्तियों का, वो सहयोग देने की भावना रखो। रहम दिल की भावना रखो, इसको इमर्ज करो। बाबा कहते हैं ये मर्ज है अभी। और फिर सबको शिक्षा जो भी देते हो पहले कम दो, और जब देते हो, कारोबार में आते हो, तो फिर पहले क्षमा करो, फिर दो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बनकर मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो, कर सकते हो। तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी कोई हलचल नहीं, बिल्कुल अचल। तो मन को एक जगह टिकाना है। बाबा रूहानी एक्सरसाइज सिखाते हैं, जिससे फिर जो हमारा भटकता हुआ मन है ना इधर उधर, अभी यहाँ बैठे हैं 10 बातें, उससे हम वीक होते हैं, कमजोर बनते जाते हैं। तो अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बनो और मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र करना है। अभी बाबा कहते हैं ये रूहानी एक्सरसाइज करो। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी किसी तरह की हलचल ना हो, एकदम अचल बनना है। तो ये रूहानी एक्सरसाइजेस भी हमको बीच बीच में करते रहना है। चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता की शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार भी और बाप दादा की नमस्ते भी। क्या क्या करना है?
अविनाशी अखंड खजानों का मालिक बनना है। संगम युग में श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहना है। बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाला बनना है। सदा एकता और एकाग्रता की जो पावर है, इसमें संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। तब हम बाप दादा के याद प्यार और नमस्ते का पात्र बनेंगे। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं। उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। सतगुरु जी का वरदान। बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जब तक बीती का चिंतन चलता रहेगा, जब तक हम बिंदी लगाएंगे नहीं, जब तक जीरो बनेंगे नहीं, तब तक तीव्र पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा समझ दे रहे हैं कि जो बीत गया उसको चिंतन में मत लाओ, उसको लगा दो बिंदी और अब करो तीव्र पुरुषार्थ। बाबा कहे अभी तक जो कुछ हुआ उसको फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है ना। हाँ, आज से फिर शुरुआत। बाबा क्या कह रहे हैं? अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, बीती को चिंतन में नहीं लाना। यही तीव्र पुरुषार्थ है, तभी फास्ट जा सकते हैं। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो फिर समय भी वेस्ट जाता है, शक्तियां भी हमारी वेस्ट जाती हैं, हमारे संकल्प भी सारे वेस्ट चले जाते हैं। अभी तो वेस्ट करने का समय नहीं है, बाबा कहते हैं। क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी अगर हम वेस्ट करते हैं तो हम बहुत सारे वर्ष वेस्ट करते हैं, फिर उतना ही लेट आएंगे राजधानी में ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं समय के महत्व को जानो। अब जो बीत गया ना उसको लगा दो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो हम सर्व खजानों से फुल बन जाते हैं, क्योंकि हमने लगा दिया फुल स्टॉप, है ना। अब ज्ञान गुण शक्तियों को हम यूज कर रहे हैं तो हम फुल बन रहे हैं ना। और जहां अब जो बीत गया वो तो वापस आएगा नहीं, अब वो तो 5000 वर्ष के बाद आएगा। और हम बैठकर उसका चिंतन करते रहे तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वर्तमान समय जो भगवान के साथ लुत्फ उठा सकते हैं उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान प्राप्त करते हैं। अभी तक बाबा कहते हैं जो कुछ भी हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, बीती का अब चिंतन मत करो। यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो वो अपना टाइम वेस्ट करता है, अपनी शक्ति वेस्ट करता है, अपने संकल्प वेस्ट करता है। अभी वेस्ट करने का समय बिल्कुल नहीं है। संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो बहुत सारे वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जानकर अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना माना सारे खजानों से फुल होना,
शक्तियों से फुल होना, गुणों से फुल होना, ज्ञान से फुल होना, वही कर सकता है। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं बीती को फुल स्टॉप लगा दो। आज का स्लोगन है, जब हर संकल्प हमारा श्रेष्ठ होगा, प्योर होगा, पॉजिटिव होगा, पावरफुल होगा और सबके लिए होगा, तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प हमारा श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ माना प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल, जब ऐसा होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण हो जाएगा। अपना भी कल्याण और विश्व का भी कल्याण होगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प सिद्ध हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जितना अपनाएंगे उतना प्रभु जी के समीप जाएंगे, उतना उनकी मर्जी का हकदार बनेंगे। बाबा कहे, ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो। संकोच नहीं करना है, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान की बात बताते हैं, सत्य बात बताते हैं, तो संकोच से नहीं, हेजिटेट नहीं करना है, अथॉरिटी से बोलना है। लेकिन प्रभु जी ध्यान हमारा बार बार खिंचवा रहे हैं कि सत्यता और सभ्यता से बोलना है। जिद नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है, जोर से नहीं बोलना है, सत्यता की सभ्यता से बोलना, अथॉरिटी से। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। निर्भय बनो। कैसे निर्भय बनेंगे? जब हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, जब सारा सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे, तब हमारा डर खत्म हो जाएगा। हमारे बुरे कर्म हमको डराते हैं, तो जब हम अच्छे कर्म, सुकर्म करेंगे और सुकर्म की दुआएं सबको देंगे, तो ऑटोमेटिकली डर हमारा खत्म होते जाएगा और हम निर्भय बन जाएंगे। भगवान कहते पहले तो खुद को प्रत्यक्ष करो, स्व परिवर्तन करो। भाषण में शब्द कम हो, लेकिन बाबा कहते ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो। दादियां कितना कम भाषण करती थी, क्योंकि पब्लिक है ना, न्यू पब्लिक आई हुई है, आत्माएं इतना विस्तार से सुनना नहीं चाहेंगे। तो वो जब स्पीच दिया करती थी, शुरू शुरू की बात है, तो दिल से बोलती थी वो, तो उनके शब्द जो थे वो कम हुआ करते थे, लेकिन पावरफुल होते थे, जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ होता था। बाबा का परिचय देते थे वो लोग, और स्नेह समाया हुआ होता था, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे। बाबा कहते हैं भाषण में शब्द कम हो, लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक जो है आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे। प्रभु से जुड़े लोग, ऐसा होना चाहिए। व्यक्ति से ना जुड़ जाए, मतलब जो भाषण कर रहा उससे जुड़ गए, नहीं, प्रभु जी से जुड़ जाए। इतना परमात्म स्नेह के साथ परमात्म परिचय देना है। तो फिर स्नेह रूपी ये जो चुंबक है ना, ये आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींच लेगा। तो सत्यता और सभ्यता, इस कल्चर को अपनाना है। कोई भी ज्ञान की बात है उसको अथॉरिटी से बोलना है, लेकिन प्रभु जी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले खुद को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो,
भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह पूरी तरह समाया हुआ हो। जब ऐसा होगा तो स्नेह रूपी चुंबक जो है ये आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींच लेगा। यही तो फिर सेवा की सफलता, यही तो करना है कि हर आत्मा जिसकी भी सेवा करे वो प्रभु से जुड़ जाए बस, और फिर वारिस बने, अपना वर्षा पूरा ले, ऐसा बाबा चाहते हैं। प्रभु जी की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। शिक्षाओं पर चलकर नंबर 1 अर्जुन बनकर नंबर 1 अर्जुन बनने का रास्ता दिखाने वाली गुप्त बड़ी माँ ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे। जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे। एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करके महात्माओं को भी सिखाकर कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जल्दी जल्दी होमवर्क कर लो, ऐसी पावरफुल शक्ति का धन्यवाद करेंगे। अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। बची हुई 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से भी आत्माएं जो बच जाती है, सबका धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का हमारी तरफ से भी धन्यवाद, और वर्ल्ड की सारी सोल्स जो नहीं जानती हैं उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद कि हम सब मेहमान हैं और सृष्टि हमारी मेहमान नवाजी कब से करती आ रही है। तो सबकी तरफ से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।